परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज आपने हमारे उद्धार के काम को पूरा किया था प्रभु जी। गधे में जो आपने बैठा था प्रभु जी, और इसका जो भेद है, रहस्य है परमेश्वर पिता, इस बारे में आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा। परमेश्वर पिता, अगर ये काम आपने नहीं किया होता तो हमारा उद्धार का काम अधूरा रहा रहता परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज होने दीजिए परमेश्वर पिता आपके वचन का प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक कोई भरने पाए परमेश्वर पिता, हर एक के कान खुल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावन प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, यहाँ पे जितने हैं सबको हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक कोई सच्चाई को भली भांति से जानने पाए, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। हर एक लोग उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि आप चाहते कोई नाश ना हो परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु जी। आपका वचन दोधारी तलवार है पर प्रभु जी परमेश्वर पिता, जो मनुष्य के हृदय के गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद कर आर पार कर देता है प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने पाए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमें जीवन देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें चंगा करता है प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है परमेश्वर पिता, और हम इस पृथ्वी में आपकी महिमा के लिए जीवित हैं। हम आपका हृदय से शुक्रगुजार हैं, आपको लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हर एक का मन आपकी ओर लगने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक कोई परमेश्वर पिता आपके इच्छा में चलने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सहायता मदद करें, हर एक कोई आपके वचन को फॉलो करने वाले होने पाए, आपके वचन में चलने वाले होने पाए, वचन को सुनने वाले ही ना रहे केवल परमेश्वर पिता, परंतु आपके वचन पर चलने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सहायता मदद करिए प्रेमी परमेश्वर। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस करने वाली स्पिरिट काम कर रही है, उस गंदी स्पिरिट को जो वचन को सुनने से रोकती है और सुनने नहीं देती, उस स्पिरिट ऑफ फैरो को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस को, डिप्रेशन की आत्मा को, खुद पर दया कराने वाली आत्मा को, सुसाइड कराने वाली आत्मा को, पेटूपन की आत्मा को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इस जगह से जिस किसी के भी जीवन में काम कर रही है, चले जा यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस कैंपस को और यहाँ पे जितने हैं सबको आपके प्रीशियस ब्लड में हम ढांकते हैं, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। आपके लाखों लाख स्वर्गदूतों, रक्षक स्वर्गदूतों का बाड़ा पहरा इस जगह पे रहे परमेश्वर पिता। आपके प्रीशियस ब्लड के बाड़े को हम इस कैंपस के चारों ओर लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। इस आपके आग के बाड़े को, ऊंचे ऊंचे आग के बाड़े को इस कैंपस के चारों ओर लगाते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सामर्थी परमेश्वर है, हमारे रक्षक हैं, आप हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे चारों ओर से आप हमें घेर के रखे हैं और अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखे। हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज वचन में जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि
हमारे अलावा एक और संसार है। हम जो रह रहे हैं ये संसार जो है, और इसके अलावा एक और संसार है जो है ज्योति का संसार है, और एक संसार है जो अंधकार का संसार है। हमारे अलावा दो और संसार है। और जब हम ज्योति के संसार से कनेक्ट होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, लेकिन अंधकार के संसार से कनेक्ट होते हैं तब वो शैतान का वहां पे साम्राज्य रहता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आत्मिक जगत में हमारे लिए एक नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाया है। जैसे हर किसी युद्ध का एक नियम रहता है। जब हम किसी देखते हैं, जब पुराने समय में युद्ध होता था, राजा लोग युद्ध करने जाते थे तो वे लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जाते थे, और उनके लिए भी नियम बना हुआ था, कानून बना हुआ था कि तुम क्या क्या अपने साथ लेके जाना, युद्ध के हथियार लेके जाना, कवच लेके जाना, सारे चीजों को जो है वो अपना रेडी करके तुम जाना उस युद्ध में। वैसे ही आत्मिक जगत में भी, आत्मिक संसार में भी परमेश्वर ने एक नियम हमको दिया है, नियम बनाया है, एक रूल्स बनाया है, और उस रूल्स के दायरे में रहना हमको बहुत जरूरी है। जब हम आत्मिक युद्ध करते हैं और आत्मिक हथियार हमारे जीवन में नहीं है तो हम बहुत ही आसानी से हार जाएंगे। आप सोच के देखिए, एक संसारिक युद्ध करने गया है, किसी भी युद्ध में एक संसारिक व्यक्ति युद्ध करने गया है और उसके पास तलवार नहीं है, बस कवच पहन के चले गया है, तो क्या वो जीत पाएगा? सारे हथियार होना बहुत जरूरी है। और आत्मिक युद्ध में यदि आपके पास सारे हथियार नहीं है तो आप बहुत बड़ी आसानी से हार जाएंगे, आप दुष्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शत्रु भी प्रभावशाली है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी है हम ऐसी चले जाएंगे, ऐसी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने शत्रु को कमजोर मत समझिए। अगर आपका जीवन अप टू डेट, अप टू मार्क नहीं है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपका जीवन नहीं है, आपकी आत्मिक जीवन का स्तर परमेश्वर के अनुसार नहीं है, आपका आत्मिक जीवन का लेवल परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो आप जो है ऐसा करके अपनी ही हानि कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला, यदि हम किसी को कोचक रहे हैं, यदि हम सामने वाले को जबरदस्ती कोचक रहे हैं तो सामने वाला स्ट्राइक बैक करेगा, पलटवार करेगा। समझ रहे हैं? यदि आप जबरदस्ती किसी को भी कोचक रहे हैं, दुष्ट को भी जबरदस्ती कोचक रहे हैं, तो वो हमला करेगा ही, है ना? तो हमारा जीवन सबसे पहले परमेश्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा जीवन, आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए, आत्मिक जीवन का स्तर, उसका लेवल हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। आप देख सकते हैं वचन में भी लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कमांड करता है, आज्ञा देता है। वो बोलता है कि जिस पौलुस का प्रभु है यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाए। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या करता है? उसी को मारता है और उसकी हालत खराब करता, उसके कपड़े अपने सब उतार के उसको भगा देता है, उसी के ऊपर पलटवार कर देता है। क्यों ऐसा होता है?
यीशु मसीह के नाम से तो दुष्ट आत्मा को निकल जाना चाहिए। यदि कोई भी कमांड कर रहा है, कोई भी आज्ञा दे रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से तो दुष्ट आत्मा को निकल जाना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा उसी को मारता है और उसी के कपड़े अपने निकाल देता है और वो वैसे ही नंगा चले जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसका जीवन जो है, उस व्यक्ति का जीवन जो है अप टू डेट परमेश्वर के अनुसार नहीं रहता, उसका आत्मिक जीवन नहीं रहता है ना। उस व्यक्ति का आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं रहता और उस व्यक्ति को इसलिए दुष्ट आत्मा जो है मारता है और उसे कपड़े अपने छीनकर नंगा करके भगाता है। तो इस बात को समझिए कि हम जबरदस्ती कभी भी दुष्ट आत्मा को छेड़े मत। सचिन क्लाइव भैया बोलते हैं, पास्टर सचिन क्लाइव भैया बोलते हैं, ये जो आत्मिक युद्ध है, यदि आप इसमें माहिर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो ये फील्ड जो है, ये आत्मिक युद्ध की भूमि जो है, फील्ड जो है आपके लिए नहीं है। ये किसी अनाड़ी के लिए नहीं है। ये फील्ड में जो है एग्जॉर्सिज्म करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, ये फील्ड अगर आप कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज वाला 50-50 वाला जीवन नहीं होना चाहिए। अगर आपका जीवन 50-50 वाला जीवन है तो भी आप इसमें फंस जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तब जाकर आप आत्मिक युद्ध अच्छे से लड़ पाएंगे और परमेश्वर की ओर से आपके विजय को आप देख पाएंगे। हालेलुया। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। आज पाम संडे है और इसी के पाम संडे के ही टॉपिक में आज हम आज का वचन का मनन करेंगे। हम जानेंगे पाम संडे क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है और मसीही लोगों के लिए पाम संडे क्यों इतना महत्व दिया गया है और क्यों यीशु मसीह का बैठना गधे के ऊपर हुआ और क्यों जब यीशु मसीह का बैठना गधे के ऊपर हुआ, यीशु मसीह गधे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए, तो यहूदी लोग, इस्राएली लोग जो है एकदम मग्न हो गए और जय जयकार करने लगे, खजूर की डालियां रास्ते में बिछाने लगे, अपने कपड़े रास्ते में बिछाने लगे यीशु मसीह के। और क्यों शास्त्री फरीसी और यहूदी लोग, शास्त्री फरीसी यहूदी लोग क्यों बौखला गए? शास्त्री फरीसी लोग इस बात को देखे कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर आ रहे हैं, इस बात को देखकर क्यों बौखला गए, इस बात के विषय में भी हम देखेंगे। तो आज का वचन हम पढ़ लेंगे, जकरिया सब निकाल लेंगे। जकरिया 9 अध्याय का 9वां वचन।
हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम के जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के बस बस बस, हालेलुया। हम देख सकते हैं खजूर की डाली इस प्रकार से होती है। बहुत से लोग नहीं देखे होंगे तो ये देख सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे मसीह लोग इस डाली को लेकर प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करते हैं और बहुत से जगहों में घूमते हैं और मसीह गीत गाकर परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, आनंद मनाते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हे सियोन जय जयकार, हे सियोन बहुत ही मगन हो। यहाँ पे जब यीशु मसीह गधे के ऊपर जब चढ़ के आ रहे थे तो जकरिया ने भविष्यवाणी की थी अपने वचन में। भविष्यवक्ता जो है जकरिया, वो भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और इस बात को बताया उस भविष्यवाणी में कि आने वाले समय में जब यीशु मसीह राजा मसीह का विजय प्रवेश होगा तो उस जगह पर सियोन जो है, यरूशलेम के लोग जो है, उन लोग मगन होंगे और जय जयकार करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। और जकरिया ने बताया कि मसीह की पहचान, एक स्पेसिफिक मसीह की पहचान इस बात से होगी कि मसीह जो है गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। जकरिया ने बताया अपनी भविष्यवाणी में। और जब वो बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा गधे के बच्चे के ऊपर, तो सियोन जो है, यरूशलेम के लोग जो है मगन होंगे और जय जयकार करेंगे। यही भविष्यवाणी जो है जकरिया ने यहाँ पे जकरिया 9:9 में लिखा है। और क्यों मगन होंगे, क्यों जय जयकार करेंगे, ये बात भी हमको जानना है। पहले के जमाने में जब राजाओं का कनेक्शन होता था वो घोड़ों के साथ होता था। राजा लोग जो है घोड़ों पे बैठा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह का, जो राजाओं का राजा है, उसका कनेक्शन गधा के साथ है, गधे के बच्चे के साथ है, लालू। क्यों है इस बात को हम जानेंगे। और जकरिया ने यह भी बता दिया था कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगी, एक समय होगा, उस समय ही जो है प्रभु यीशु मसीह, राजा मसीह जो है, वो जो है गधे के ऊपर बैठकर उस जगह पर प्रवेश करेगा। और किस लिए करेगा, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे प्रवेश कर रहे हैं तो वहां के यरूशलेम के लोग, यरूशलेम वासी क्यों जय जयकार कर रहे हैं, क्यों मग्न हो रहे हैं। वो इसलिए जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए मग्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राजा और प्रजा की जो है एक संबंध है, बताया गया है राजा और प्रजा के बारे में। राजा जो मसीह है वो एक विजय प्रवेश कर रहा है, जैसे युद्ध को लड़कर, एक बहुत बड़ी युद्ध को लड़कर परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह है जो है, वो एक विजय प्रवेश कर रहा है
और प्रजा जो है उसके लिए मगन हो रही है और आनंद कर रही है, जय जयकार कर रही है। कैसे विजय प्रवेश कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से विजय प्रवेश कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए तो उसने हमारे उद्धार की जो जीत है, शैतान से उस उद्धार की जीत को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर लेकर हमारे लिए विजय हुआ। और वही विजय प्रवेश के लिए इस भविष्यवाणी को बताया गया है कि जो यरूशलेम के वासी हैं वो जो है आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। और क्यों जय जयकार कर रहे हैं हम लोग पढ़ लेंगे, तब आप लोग अच्छे से समझेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 12 से 19। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे। जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं 13वां वचन में, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? कोई बताएगा होशाना का मतलब? होशन्ना का मतलब होता है हमें बचा। होशन्ना होशन्ना करके वे लोग नारा लगा रहे थे, उस समय जय जयकार भी कर रहे थे। तो और क्यों उन लोग सियोन के लोग जो सियोन की बेटी जो है, यरूशलेम वासी जो है, क्यों मग्न हो रहे थे और जय जयकार क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो राजा जो है, वो बचाने वाला परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, वो उस गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। इस बात को देखकर और उन लोग आनंदित हो रहे थे, खुशी हो रहे थे कि हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला हमारे बीच में है, वो आ रहा है। हालेलुया। और किस लिए आनंदित हो रहे थे और किस लिए जय जयकार कर रहे थे? क्योंकि पूरे इज़राइल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए, ऐसे ऐसे मिरेकल्स की आश्चर्य कर्म किए जिसे ना तो कभी इस्राएलियों ने सुना था और ना कभी देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम किए,
बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए जिसे किसी भी इस्राएलियों ने पहले कभी ना देखा था ना कभी सुना था। इस कारण से वो प्रभु को अपना मसीह करके ग्रहण कर लिए थे इस्राएली लोग, और आनंदित हो रहे थे कि हाँ, हमारा बचाने वाला जो है ये गधी के बच्चे के ऊपर जो जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, ये वही भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। आप लोग समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आगे देखते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा और समझते जाएंगे। हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे मत्ती मत्ती 21 का 1 से 11। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन राजू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भी आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे जो है वो विजय प्रवेश कर रहे हैं, और कैसे जो है यरूशलेम वासी जो है वो प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। एक मिनट, हम यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सियोन की बेटी से कहो, 5 में है, 21 के 5 में, सियोन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह नम्र है, वह दीन है, नम्र है, और तेरा राजा जो है गधे के बच्चे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। नम्र है, दीन है। उससे पहले परमेश्वर, जब जकरिया में पढ़ेंगे तो वहां पे नम्र और दीन होने से पहले धर्मी लिखा है, तेरा राजा धर्मी है। हम पढ़ लेंगे जकरिया में
जकरिया 9:9। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। बस, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। ये इस बात को जकरिया जो है अपने भविष्यवाणी में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है। वही जो है यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आएगा, जो पूरी तरह से धर्मी होगा और उद्धार पाया होगा, और वही जो है आपका राजा मसीह होगा। ये जो है जकरिया ने अपने भविष्यवाणी में कहा था, और वो अपनी धार्मिकता के कारण विजय प्रवेश करेगा, अपने धार्मिकता के कारण जय को प्राप्त करेगा, और धर्मी होने के कारण वो विजयी होगा। ये भविष्यवाणी जो है जकरिया ने अपने भविष्यवाणी में कही थी। ये जो मैं बताते जा रहा हूँ ये सब एक प्रतीक है, जो भविष्यवाणी है जकरिया की, ये सब प्रतीक है कि जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है वो क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो राजा मसीह कैसे है। आगे पढ़ेंगे हम कि वह दीन है, नम्र है। प्रभु यीशु मसीह जो है आज भी दीन और नम्र है। अभी जो प्रभु यीशु मसीह आए हमारे लिए, वो गधे के बच्चे में बैठे हुए आए हमारे उद्धार के लिए, लेकिन अब जब आएंगे वो गधे पे नहीं, घोड़े पे सवार होकर आएंगे। समझ रहे हैं? इस बार जब आएंगे प्रभु यीशु मसीह घोड़ों में सवार होकर आएंगे। घोड़ा और गधा में डिफरेंस है। गधा हिब्रू में, इब्रानी में गधा को हामोर कहा जाता है, और हामोर से ही एक शब्द जो है ट्रांसलेट होकर बना हुआ है हमार। हमार मतलब होता है शांति, उद्धार, विश्राम, शांति होता है, दीन, शांति ये होता है। तो और घोड़ा जो है वो एक बोलना चाहिए कि एक गर्व को वो करता है, घोड़ा जो होता है। तो इस बार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो गधे पे नहीं आएंगे, इस बार जो है घोड़े पर सवार होकर आएंगे, बादलों पर आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए गधे पे सवार होकर, इस बात को बताया जा रहा था कि वो अपनी सारी संसारिक अभिलाषा को छोड़कर, उस अपने सारी संसारिक अभिलाषा से दूर हटकर वो पूरी तरह से क्या है, धर्मी है। एक धार्मिक, पूरी तरह से मतलब एक धार्मिक व्यक्ति है। और वो जो है गधे के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो यही दर्शा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पूरी संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर एक धर्मी व्यक्ति जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है। हम पढ़ लेंगे इब्रानी 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वही मैं बताया कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से धर्मी,
और वो धार्मिकता के कारण ही जो प्रभु यीशु मसीह है वो विजय को प्राप्त किए, शैतान से उद्धार को जो हमारे लिए है, उसने विजय प्राप्त किया उद्धार पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, और हमारे लिए एक ऐसा द्वार खोल दिया कि हम उस उद्धार में प्रवेश कर पाए। देखिए, गधा जो है बोझ को ढोता है। गधा जो है बोझ ढोने वाला जानवर है। और जितने भी लोग जो गुलामी में है, बोझ में है, गुलामी में है, चाहे वो बीमारी की गुलामी में है, दुष्ट आत्मा की गुलामी में है, शैतान की गुलामी में, पाप की गुलामी में है, नाना प्रकार के परेशानियों में है, पीड़ाओं के गुलामी में है, वे सब लोग जो है एक बोझ ढोने वाले गधे के समान है। पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने श्रोताओं को बोल दिए थे कि तू अपना बोझ मुझे दे दे, तू अपना सारा बोझ मुझे दे दे और मेरा जुआ तू ले ले, क्योंकि मेरा जुआ जो है हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, तू अपना सारा बोझ मुझे दे दे। तो हम पढ़ लेंगे मत्ती 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों, जितने भी लोग जो है परिश्रम कर रहे हैं, तुम यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम परिश्रम कर रहे हो, बोझ से दबे हुए हो, गुलामी के बोझ में हो, परेशानियों के बोझ से, नाना प्रकार की परेशानियों के बोझ से दबे हुए, दुष्ट आत्मा के बोझ से हो, पाप के बोझ से दबे हुए, शैतान के बोझ से दबे हुए हो, बीमारी के बोझ से दबे हुए हो, पीड़ा के बोझ से दबे हुए हो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने श्रोताओं को बता दिया था ये बात। जितने भी बोझ से दबे हुए हैं, तुम सब अपना बोझ, तुम परेशान हो रहे हो, बोझ से दबे हुए हो, तुम सब अपना बोझ जो है मुझे दे दो। और जिस प्रकार से गधा जो है अपना सारा बोझ हटाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठा लिया, उसी प्रकार से तुम भी जो है अपना सारा बोझ हटाकर प्रभु को देकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो। प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठा लो, अपने जीवन में ले लो। हम देखेंगे कि गधा जो है पूरा बोझ से दबा हुआ रहता है, और जब गधा ने अपना बोझ को हटा लिया और प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर बैठ गए, और वहां से जब गधा चल के जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे, वहां पे परमेश्वर का विजय प्रवेश हो रहा था, और वहां पे सियोन जो है मग्न हो रही थी, और यरूशलेम क्या कर रहा था? जय जयकार कर रहा था। जुआ जो होता है, वो जुआ जो होता है, मेरा जुआ तुम ले लो, तो जुआ जो होता है, कई लोग, बहुत से लोग जो है यूथ लोग भी होते हैं, बताया जाता है, उन लोग सोचते हैं इसमें जुआ लिखा है मतलब खेलने वाला जुआ, तो ऐसा नहीं है, जुआ खेलने वाला नहीं है। इंग्लिश में इसका वर्ड लिखा है, जुआ का मतलब होता है योक। योक मतलब होता है
एक बैल बैल होते हैं ना, 2 बैल होते हैं, उसके पीठ में यहाँ सर के पास एक पट्टा रखा जाता है, लकड़ी का पट्टा रहता है। 2 बैल जैसे खड़े हैं और खेत को हल को चलाने के लिए, जोतने के लिए, तो उनके कांधे पर पट्टा रखा जाता है लकड़ी का। हाँ, 2 बैल रहते हैं तो उसको जो बोलते हैं, उसको योक बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। और लंबा सा फिर हल लगा रहता है, और फिर जब उसको हाँकते हैं तो फिर वो खेत को करता है, मतलब खेत का काम करता है ना। तो योग जो होता है वो उसी प्रकार से, जो जुआ जो है कांधे पर है पूरा, मतलब जो बैल के दोनों, मतलब दोनों बैल के उसमें लगे रहते हैं पट्टे, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी वैसा जुआ जो है लगा हुआ है। उस जुए को हटा दो, उस जुए को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। और वो जुआ क्या जुआ है? बीमारी का जुआ है। वो जुआ क्या जुआ है? दुष्ट आत्माओं का जुआ है। दुष्ट आत्मा का बोझ है, बीमारी का बोझ है, शैतान का बोझ है, नाना प्रकार के परेशानियों का बोझ है, पीड़ाओं का बोझ है। ये सारा बोझ क्या है? मुझे दे दो, बोला प्रभु यीशु मसीह ने। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ तुम ले लो, अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जुआ हम ले लें, इसका मतलब ये है कि यीशु के आज्ञाओं को मानने के द्वारा, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, और यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन से पूरा करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलते हैं और उसके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाते हैं, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह का जुआ ले लेते हैं और परमेश्वर की शांति, विश्राम, शांति हमारे जीवन में आ जाता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मन का भी बोझ होता है, मन से दबे हुए लोग बोझ होते हैं। मन में शैतान बोझ डाल के रखता है। तो मन का भी जुआ जो है, जो सारी चिंताओं का बोझ है, वो सारी चिंताओं का बोझ किसे देना है? हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है। किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें हर समय परमेश्वर को स्मरण करना है और हमें जो है अपने सारी चिंताओं का बोझ भी जो है प्रभु यीशु मसीह को देना है। इसी बात को यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।